हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोडी और कोडी पर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ का लेसन 5 है और आज हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे कि HTML में टेबल को कैसे बनाया जाता है एवं इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि HTML में टेबल क्या होती है। किसी भी डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल की आवश्यकता होती है। आप अपने वेब पेज में टेबल का यूज़ करके वेब पेज को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यह डाटा टेक्स्ट, लिंक, इमेज, वीडियो आदि किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम हर टाइप के डाटा को टेबल में शो कर सकते हैं। टेबल रो, कॉलम और सेल्स से बनी होती है। HTML में टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। टेबल टैग के अंदर ही हम दूसरे और भी टैग्स का यूज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉलम क्या होता है। एक टेबल में खड़े खाने को कॉलम कहा जाता है। एक टेबल में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कॉलम को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। दो खड़ी रेखा से कॉलम का निर्माण होता है। सेकंड है रो। टेबल में आड़ी रेखा से बने खाने को रो कहा जाता है। HTML में TR टैग के द्वारा टेबल रो को डिफाइन किया जाता है। यदि हम टेबल में एक से अधिक रो बनाना चाहते हैं तो हमें जितनी रो बनाना है उतने हम TR टैग का उपयोग करते हैं। थर्ड है सेल। सेल का निर्माण रो और कॉलम से होता है। जब कॉलम और रो आपस में टकराते हैं तो सेल का निर्माण होता है। HTML टेबल में एक्चुअल डाटा सेल में ही डिफाइन किया जाता है। HTML में TD टैग द्वारा टेबल डाटा यानी सेल को डिफाइन किया जाता है। टेबल टैग में रो को TR टैग और कॉलम को TD टैग में लिखा जाता है। HTML में टेबल बनाने के लिए कुछ और टैग का भी यूज किया जाता है, जैसे टेबल टैग, इसके द्वारा टेबल को डिफाइन किया जाता है। TH टैग, इसके द्वारा टेबल की हेडिंग को डिफाइन किया जाता है। TR टैग, इसके द्वारा टेबल रो को डिफाइन किया जाता है। TD टैग, इसके द्वारा टेबल डाटा को डिफाइन किया जाता है। और फिर आता है कैप्शन। टेबल टाइटल को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस पूरी थ्योरी को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम HTML का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम उसका टाइटल लिखते हैं टेबल टैग। उसके बाद हम टेबल टैग के अंदर इसका कैप्शन लिखेंगे। कैप्शन हमने यहाँ पर लिखा है इसका लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। कैप्शन लिखने के बाद हम टेबल की हेडिंग लिखेंगे। टेबल की हेडिंग हम टेबल रो के अंदर ही लिखेंगे, यानी कि TR टैग में। TR टैग में हमने TH टेबल हेडिंग फर्स्ट लिखी है ID, सेकंड हेडिंग है नेम एंड थर्ड हेडिंग है इसकी क्लास एंड फोर्थ हेडिंग है इसकी एड्रेस। हेडिंग लिखने के बाद हम टेबल का डाटा लिखेंगे। टेबल डाटा भी हम TR टैग के अंदर ही लिखेंगे। सबसे पहले हमने इसका ID दी है 1, नेम लिखा है हमने इसमें राम, इसकी क्लास लिखी है हमने 10th। उसके बाद हम इसका एड्रेस लिख लेते हैं। एड्रेस हम लिखते हैं इसका इंदौर। इसी टाइप से हम नेक्स्ट स्टूडेंट का डाटा फिल करेंगे। इसको ID हमने दी सेकंड एंड इसका नेम हमने रखा है श्याम, क्लास है इसकी 12th एंड इसका एड्रेस हम लिख देते हैं उज्जैन। ओके, इसी टाइप से हम थर्ड स्टूडेंट का भी डाटा फिल कर लेते हैं। ID है 3, नेम कर देते हैं हम यहाँ पे अक्षय एंड टेबल में इसकी क्लास है 12th और इसका एड्रेस भी हम उज्जैन लिख देते हैं। जब हम इसे ब्राउज़र पर रन करते हैं तो हमारे सामने इस टाइप की टेबल शो होती है। इस टाइप की टेबल शो होती है, बट ये टेबल परफेक्ट नहीं है। इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। हम इसमें बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर हमने यहाँ पर लिख दी 1 बॉर्डर लिखने के बाद हम इसे रन करते हैं, तब हमारी टेबल इस टाइप से शो होती है।
जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगती है। यह तो हुआ टेबल। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जिससे हम हमारी टेबल को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के द्वारा देंगे। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।